जिनकी हकीकत के बारे में हमें आज तक मालूम नहीं हो सका। जब हमें पुराने जमाने की अशिया मिलती हैं तो हमें पता चलता है कि कदीम वक्त में इंसान किस तरह जिंदगी गुजारते थे। लेकिन क्या हो कि हमें हजारों साल पुरानी कोई चीज मिले लेकिन उस पर लिखाई मौजूदा दौर की हो, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन ऐसा ही कुछ चाइना के एक शहर में हुआ, जहां माहिर आसार कदीमा ने एक पहाड़ दरियाफ्त किया जिस पर चाइनीज जुबान में यह लिखा हुआ था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वक्त चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही हुकूमत कर रही है। यहां हैरानी वाली बात यह है कि यह पत्थर आज से लाखों साल पुराना है और इस पर की गई तहरीर भी आज के राइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा अलग होने के साथ साथ किसी भी आज के हथियार से लिखी हुई नहीं है। तो फिर ऐसा किसने किया? कुछ का मानना है कि ऐसा किसी खलाई मखलूक ने किया है या फिर कोई इंसान वक्त में पीछे गया होगा, लेकिन कोई भी इस बारे में सही तौर पर नहीं जानता। कुछ अफराद का कहना है कि ऐसा खुद चाइनीज हुकूमत ने किया है ताकि ये जगह स्याहों की तवज्जो का मरकज बन जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। मिस्टीरियस बॉल्स। प्यारे दोस्तों, इंसानियत को इस दुनिया में आए हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन जितनी तरक्की और टेक्नोलॉजी आज हमारे पास मौजूद है इतनी पहले किसी भी जमाने में मौजूद नहीं थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की एक कोयले की कान में माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसी चीज दरियाफ्त हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डालकर रख दिया। इस चीज को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहां हमसे पहले भी बहुत ज्यादा ज़हीन और एडवांस कौम आबाद थी। यह दरअसल एक गोल गेंद है जो दिखने में किसी क्रिकेट का गेंद मालूम होता है। यह स्टील से ज्यादा मजबूत और ठीक गोलाई में तराशा गया पत्थर है, जबकि उस दौर में इस तरह का मजबूत पत्थर तराश कर गोल गेंद बनाने के लिए कोई भी आलात मौजूद नहीं थे। माहिरीन के मुताबिक यह पत्थर तकरीबन 2.8 बिलियन साल पुराना है। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त तो दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक मौजूद नहीं था, बल्कि इस दुनिया में डायनासोर्स हुकूमत करते थे। यही वजह है कि इस गेंद ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाला हुआ है कि आखिर ये पत्थर आया कहां से और इसे किसने बनाया है। इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ माहिरीन का मानना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये कुदरती तौर पर खुद ब खुद ऐसा बन गया है। मरमेड्स। नाज़रीन गिरामी, मरमेड्स जिन्हें आम अल्फाज में जल परियां कहा जाता है, इनका आधा जिस्म इंसान और आधा मछली की तरह बना होता है। इस जानदार के बारे में तकरीबन हर मुल्क और हर मजहब में अपनी अपनी सोच और ख्यालात पाए जाते हैं। दुनिया की ज्यादातर आबादी का मानना है कि ऐसा कोई भी जानदार इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन इसके बरक्स दुनिया में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनको पूरी तरह यकीन है कि जलपरियों का वजूद बिल्कुल हकीकत है। यहां तक कि उन्होंने जलपरियों को देखने तक का दावा भी किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंटरनेट भी इनकी कुछ तस्वीर और वीडियो से भरा पड़ा है। जैसे कि ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जबकि बाद में मालूम हुआ कि यह किसी फिल्म में बनाई गई मसनूई जलपरी है। लेकिन इसके अलावा एक और जलपरी की लाश ब्रिटेन के समंदर के किनारे देखे जाने का दावा भी किया गया था, लेकिन अब तक ये सभी वीडियो और तस्वीर नकली ही साबित हुई हैं। द ड्रिपोनोसार्स। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जहां कदीम जमाने की दरियाफ्तों का जिक्र चल रहा हो वहां डायनासोर्स का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक हम डायनासोर्स की बहुत ज्यादा अक़साम के फॉसिल्स यानी बाकियात तलाश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनके मुताल्लिक पूरी तरह नहीं जानते। माहिरीन को एक डायनासोर की बाकियात मिली है जिसका नाम ड्रिपेनोसार्स था। यह इटली में दरियाफ्त किया गया था, लेकिन उस वक्त इसे रेप्टाइल समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जबकि इसी किस्म का फॉसिल मैक्सिको यूएसए में मिला, तब उसके हाथ में उंगलियां मौजूद नहीं थी, जिससे माहिरीन को मालूम हुआ कि यह कोई रेप्टाइल नहीं है, बल्कि ये कोई एक अलग किस्म का जानदार है जिसके बारे में साइंसदानों को पहले कुछ भी मालूम नहीं था। इसके हाथ का पंजा एक सीधी हड्डी से जुड़ा हुआ था, जो कि किसी भी जानवर में नहीं होता। इसकी दुम काफी लंबी थी, जिस पर शायद कांटे भी मौजूद थे। इसकी लंबी दुम के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये इसे दरख्तों पर मजबूती के साथ लटकने में मदद करती होगी। ये बात भी खुलकर सामने आई है कि जिस जानवर को पहले रेप्टाइल समझा जा रहा था, दर हकीकत वो एक मैमल था। रैट किंग। प्यारे दोस्तों, ये हादसा बहुत ज्यादा अजीब है, जो कि सिर्फ चूहों के साथ ही पेश आता है। दरअसल चूहों का ग्रोह होता है जिसमें बहुत सारे चूहे अपनी दुम के साथ बंधे हुए होते हैं
और हरकत ना करने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन आखिर ये होता क्यों है? दरहकीकत ये सिर्फ चूहों की एक खास नस्ल ब्लैक रैट्स के साथ ही होता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ऐसा गुलैरियों के साथ होते भी देखा गया है। वैसे तो ये हादसात बहुत नायाब हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे होता है, इसका सही जवाब अभी भी साइंस के पास मौजूद नहीं। जबकि कुछ अफराद का मानना है कि सर्दियों के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए ये चूहे एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिससे ये हादसा पेश आता है। इसमें कितना सच है और कितना झूठ, ये कोई भी नहीं जानता। मार्टिन मेटोयर। प्यारे दोस्तों, हर साल हमारी जमीन पर बहुत से मेटोराइड यानी शहाबे साकिब गिरते हैं। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन 1984 में जो मेटोराइड जमीन पर गिरा था उसका नाम ALH 84001 था। ये मेटोराइड बहुत से पुरस्कार राजों से भरा हुआ है, जिनके बारे में साइंसदान आज भी मुकम्मल तौर पर नहीं जान सके। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह 4 अरब से भी ज्यादा पुरानी दुनिया का है, जो किसी और सियारे से आया है। आम मेटोराइड के मुकाबले में इसकी सतह बिल्कुल अलग और अजीब है, क्योंकि इसकी सतह पर बैक्टीरिया के फॉसिल दरियाफ्त किए गए हैं। तो क्या इससे यह बात साबित होती है कि किसी जमाने में मरीख या दूसरे सियारों पर भी जिंदगी मौजूद थी? बहरहाल इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, इसलिए आज भी साइंसदान इस पत्थर में छुपे राजों के बारे में जानने के लिए तजुर्बात कर रहे हैं और शायद कामयाबी अभी दूर है। लैंग्यूग्रोटीज। प्यारे दोस्तों, लैंग्यूग्रोटीज दरअसल जमीन के नीचे बनाए गए खुफिया तामीराती स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें चाइना में दरियाफ्त किया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये स्ट्रक्चर्स कमोबेश 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान इस बात को लेकर अभी भी सोच में मुब्तला हैं कि आखिर इन्हें बनाया ही क्यों गया। इन्हें किसी कौम या मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने किस मकसद के लिए तामीर किया था? इन सभी सवालों के जवाब अभी भी माहिरीन ढूंढ रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को 1992 में दरियाफ्त किया गया था। 30,000 स्क्वायर फुट की इस जगह में 30 तामीराती स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त किए गए हैं। हर स्ट्रक्चर में कमरे, गटर्स और नहाने वाले स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई और क्वार्टर्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि शायद ये किसी तरह का होटल रहा होगा, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि किस तरह बगैर एडवांस हथियारों के इन पत्थरों को तराश कर बनाया गया होगा। इसके अलावा ये गारें अभी तक अपनी असली हालत में कैसे मौजूद हैं, जबकि कई मर्तबा इनके अंदर पानी भी भर गया, लेकिन ये अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि जिन लोगों ने भी इनको तैयार किया वो बहुत ज्यादा ज़हीन थे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।